हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी में आने वाले न्यू नोटिफिकेशन के बारे में। इसके लिए आपको जाना है जीएसटी की साइट पर। जीएसटी की साइट पर जाने के बाद आप जाओगे न्यूज एंड अपडेट्स पर। न्यूज एंड अपडेट्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं वो सारी मिल जाएगी। अभी जो लेटेस्ट अपडेट आई है वो आई है 4 जुलाई को। इसमें आपको एड्रेस रिलेटेड इशू को रिजॉल्व किया गया है। आइए से ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको बताया गया है, जैसे आप जब न्यू रजिस्ट्रेशन करते थे या अमेंडमेंट करते थे कोर फील्ड नॉन कोर फील्ड का, तब आपको बिजनेस एड्रेस जो था वो जियो कोडिंग के अकॉर्डिंग डालना होता था। इसमें आपको काफी सारी डिफिकल्टीज आती थी, तो इसको ही अपडेट कर दिया गया है, इसको रिजॉल्व कराया गया है। जैसे कि अगर अब आप एड्रेस डाल रहे हो इंडिया का कोई भी एड्रेस डाल रहे हैं अगर आप, तब उस केस में क्या है, द फील्ड पिन कोड स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड सिटी टाउन विलेज आर इंटरलिंक्ड। जो भी अगर आप पिन कोड डालोगे तब उस कंडीशन में स्टेट डिस्ट्रिक्ट सिटी इन सबको लिंक कर दिया गया है, वो अपने आप ही आ जाएंगे, सजेस्ट में आ जाएंगे आपके। सेकंड पॉइंट क्या है, फॉर अदर फील्ड, इन फील्ड के अलावा आपके अदर फील्ड्स में आप जो सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर दिए गए, जैसे हाइफन हो गया, फॉरवर्ड स्लैश हो गया, कॉमा, पीरियड, ये सारे यूज तो आप कर पाएंगे, पर इसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद है आपका एडिशनली स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड। अगर हाँ आप इन सब चीजों का यूज बिगिनिंग में करना चाहते हो तो वो भी आप नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जाम्पल से भी समझाया गया है कि आपका अगर मान लीजिए बिल्डिंग नंबर 1 2 3 है, तो आप #1 2 3 नहीं कर सकते हैं। आपको स्टार्टिंग में हैश का यूज नहीं करना है, आप लास्ट में या मिड में इसका यूज कर सकते हो। अब आते हैं, अगर आपका एड्रेस इंडिया के बाहर का है, आउटसाइड इंडिया का एड्रेस है, तब उस केस में आपको क्या करना है, जिप कोड स्टेट डिस्ट्रिक्ट के केस में सारे कैरेक्टर आप स्पेशल कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। एंटर ऑल वैल्यूज, सिर्फ आप यहाँ पर करली ब्रैकेट का यूज नहीं कर सकते। फॉर अदर फील्ड आप ये जो यहाँ पर दिए गए हैं स्पेशल कैरेक्टर, जैसे हाइफन, फॉरवर्ड स्लैश, कॉमा, पीरियड, स्मॉल ब्रैकेट, इन सब का यूज कर सकते हो, पर यहाँ पर आप इसके अलावा जो अदर स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं उनका यूज नहीं कर पाएंगे। स्पेशल कैरेक्टर नॉट अलाउड एट द बिगनिंग, सेम चीज है कि आप बिगनिंग में इसका यूज नहीं कर पाएंगे, आप चाहें तो मिड में या लास्ट में इसका यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट क्या कहता है आपका, proper instruction have been added to address field regarding input values that are allowed or not allowed। इसमें क्या बताया गया है आपका, बेसिकली जब आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू ऐड करेंगे तो यहाँ पर बता दिया जाएगा कि ये आपको अलाउ है या नहीं अलाउ है। ये आपको इंस्ट्रक्शन साइट की तरफ से मिल जाएंगे। थर्ड चीज क्या है, ये सारे जो चेंजेस हैं, आपका जो पहले से डाटा सेव है उस पर इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। हाँ, अब जब आप अमेंडमेंट करेंगे या न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उस केस में इसमें आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट आपका क्या कहता है, फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि द सेट चेंजेस हैव बीन बेस्ड ऑन द टिकट रेस। ये जो चेंजेस आपके किए गए हैं, ये जो टिकट रेस किए गए थे, जैसे कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी कि हैश का यूज कहाँ करना है, ड्रॉप डाउन से कौन सी चीजें सिलेक्ट करनी है, तो इन सब चीजों में इश्यूज आ रहे थे, तो उसके लिए लोगों ने टिकट रेस किए थे, उसके अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस एप्लीकेबल किए गए हैं। द above changes applicable to normal text bill। ये जो चेंजेस हैं वो किस किस के लिए एप्लीकेबल है, नॉर्मल टेक्स्ट बिल के लिए आपके एप्लीकेबल होने वाले हैं, रेगुलर के केस में, सेज यूनिट के केस में, सेज डेवलपर के केस में, कंपोजिशन के केस में, इनपुट टेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर के केस में, कैजुअल टेक्स्ट बिल के केस में भी ये एप्लीकेबल होगा। आपका लास्ट पॉइंट क्या कहता है कि इस केस में क्या है, लोकेलिटी और सब लोकेलिटी आपकी मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर आपके लिए एक नोटिफिकेशन आएगी कि यू हैव नॉट फाइल इन लोकेलिटी सब लोकेलिटी, डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स एंड फर्दर प्रोसीड फर्दर, तो आप इसको सेव करके आगे बढ़ना चाहते हैं या नहीं, तो उस टाइम पर आपको यस सेलेक्ट करना होगा, जिससे कि आप आगे प्रोसीड कर पाएंगे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।